Rahim. Assalamu alaikum. This is Rustam. Today I'll be talking about syllabic consonant. ये थोड़ा सा मैं आपको उर्दू में समझाता हूँ। ये सिर्फ अपनी जो क्लास है उसके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हमने ये पढ़ा है कि हर जो सिलेबल होता है उसके अंदर लाजमन एक वावल साउंड होती है। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ, कैट है, जैसे ये एक सिलेबल है और इसको हम ऐसे लिखते हैं फोनेटिकली या फनीमिकली कैट। तो इसमें देखें ये वावल साउंड है, तो ये कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो सिलेबल की डेफिनेशन ये होती है कि ये होता क्या, ये साउंड्स होती हैं। देखें ये सिलेबल एक्चुअली साउंड्स हैं। देखिए हम लिखते हैं जैसे बुक, BOO के बुक, हम कहते हैं ये एक सिलेबल है। तो सिलेबल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखें बुक, इसमें क्या है, साउंड्स हैं, बुक, ये 3 साउंड्स हैं। तो हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ साउंड्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड विद वन चेस्ट पल्स। ये आपका जो डायफ्राम है, जो रिब केज है, वो एक ही दफ़ा एयर को बाहर निकालता है। ठीक है, इन वन गो आप इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बजाय अगर ये लफ्ज़ देखें, लेट्स से एक लफ्ज़ हमारे पास बिस्किट, BISCUIT, बिस्किट। अब इसको जब हम मुंह से निकालते हैं, इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं या आर्टिकुलेट करते हैं, तो हमारा मुंह 2 दफ़ा खुलता है। देखिए, बिस्किट, बिस्किट या बिस्किट। ओके, बिस्किट, बिस्किट, बिस्किट। तो ये 2 दफ़ा जो आपका मुंह खुलता है, तो इसको हम कहते हैं 2 जर्क्स, 2 पफ ऑफ एयर और 2 चेस्ट पल्सेस। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बिस्किट, 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 बिस्किट। तो ये जो वर्ड है इसके अंदर 2 सिलेबल है। तो एक सिलेबल ये है और दूसरा सिलेबल ये है। अब हर सिलेबल में एक वावल साउंड होती है। देखें, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, ये एक सिलेबल है। दूसरा ये है, जस्ट अ मिनट, ये देखें, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो अब सिलेबल की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ साउंड्स हैविंग वन वावल साउंड इन इट and which can be pronounced or articulated with one chest pulse। तो इसका मतलब है कि सिलेबल होता क्या चीज़ है, ग्रुप ऑफ साउंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ साउंड्स। तो क्या एक साउंड पे भी सिलेबल हो सकता है? जी, एक साउंड पे भी हो सकता है। एग्जांपल देखें, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। अब इसमें ये देखें 2 हमारे पास सिलेबल हैं। देखें, अ बुक, कैसे, एक ये वर्ड है अ और ये एक ये वर्ड है बुक। तो हम जब इनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो पफ ऑफ एयर है, मुंह से जो एयर का झोंका सा निकलता है, वो 2 दफ़ा निकलता है। तो हम कहते हैं ए बुक, या हम ये भी कह सकते हैं अ बुक। तो ये जो ए की साउंड है ये भी सिलेबल है और ये जो 3 साउंड हैं ये भी सिलेबल है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं अ साउंड आर अ ग्रुप ऑफ साउंड। ठीक है, अ साउंड आर ग्रुप ऑफ, अ साउंड आर ग्रुप ऑफ साउंड, ग्रुप ऑफ साउंड्स। ठीक है, विच कैन बी आर्टिकुलेटेड विद वन चेस्ट पल्स एंड हैविंग वन वावल इन इट। तो जब एक ही साउंड पे सिलेबल होगा तो वो होगा ही वावल। जैसे ये है, इसको हम आ भी पढ़ सकते हैं और ए भी पढ़ सकते हैं, तो ये होगा ही वावल साउंड, क्योंकि वावल के बगैर सिलेबल नहीं होगा। अच्छा, अब आज का जो टॉपिक है वो सिलेबिक कॉन्सोनेंट, सिलेबिक कॉन्सोनेंट, SYLLABIC, सिलेबिक कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी वावल जो होता है वो सिलेबल के अंदर न्यूक्लियस का किरदार अदा नहीं कर रहा होता, यानी वावल होता ही नहीं है, फिर भी हम उसको सिलेबल कहते हैं। तो फिर वो किस बुनियाद पे हम उसको सिलेबल कहते हैं, वो 3 कॉन्सोनेंट हैं इंग्लिश में, इंग्लिश फोनोलॉजी पढ़ रहे हैं। एक को हम कहते हैं ये वाला एल या ल, एक ये वाला नेज़ल है और क्या रोटिक जो होता है, कर्लिंग ऑफ द टंग होती है र। ये तीनों जो है सिलेबल का रोल अदा करते हैं, यानी यूँ समझे ये वावल बन जाते हैं, ये वावल का रोल अदा करते हैं। एग्जांपल में देता हूँ आपको, बॉटल, बल्कि ये सामने देखें यहाँ लिखे भी हैं, ये देखें बॉटल, BOTTLE, बॉटल। अब प्रैक्टिकली तो उसको हमें ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे करके बॉ, ठीक है, टल, बॉटल, यानी ये आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा, ये वावल साउंड हो जाएगी। ये एक सिलेबल है और ये दूसरा सिलेबल है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये इस लफ्ज़ में 2 सिलेबल हैं, बॉटल, बॉटल। लेकिन आप इसको जो फोनेटिकली या फोनीमिकली ट्रांसक्राइब करेंगे तो आप एक ही दफ़ा ये नहीं यूज़ करेंगे ये वाला, अब आप क्या करेंगे,
एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे। ये देखें ऐसे बोटल, तो यहाँ बीच में टी और एल के दरमियान में कोई वावल नहीं लाएंगे। क्यों? ये एल जो है इसके नीचे छोटा सा मार्क लगाएंगे ऐसे, और पढ़ने वाले को देखने वाले को समझ आ जाएगी यही एल जो है ये वावल का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इसके पीछे वावल लगा हुआ है, शवा लगा हुआ है। ठीक है, जिसको हटा दिया गया, और इस तरह के एल को हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। सिलेबिक कॉन्सोनेंट, SYLLABIC, सिलेबिक कॉन्सोनेंट। तो सिलेबिक कॉन्सोनेंट इंग्लिश में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है, एक है एल और एक है एन और तीसरा आर होता है। और अब एग्जांपल देखते जाएं जल्दी से ताकि वीडियो ज़्यादा ना हो। ये देखिए मडल, एम, ये लफ्ज़ है, यहाँ पे लिखा होगा मडल, MUDDL। तो इसको हम पढ़ते हैं मडल, मडल। ये टनल, तो टनल को हम इस तरह नहीं पढ़ेंगे टनल, लदा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे टनल, टनल। ये देखें, वैसे तो ऐसे हो सकता है ना, ये देखें ये एक सिलेबल है, ये दूसरा सिलेबल है, टनल। ओके, टनल, टनल। और मैक्सिमल ऑनसेट की वजह से हम इसको यहाँ पे स्ट्रेस देंगे। ठीक है, मैक्सिमल ऑनसेट, हम इसे ऐसे नहीं कर सकते टन अल, ये नहीं हो सकता। ये असल में ऑनसेट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसको हम ऐसे कहेंगे, इसकी जो सिलेबिक बाउंड्री ऐसी होगी ना, ऐसे। अब पढ़ें इसको टनल, टनल, टनल। तो इसको, लेकिन इसके आगे ये जो शुवा साउंड है, ये वावल होता है, इसको हम ख़त्म करेंगे। अब देखें ये ऐसे आएगा टनल, टनल, टनल। तो ये एल जो है इसे हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। इसी तरह कैटल, ये लिखा होगा पीछे, देखें स्पेलिंग है CATTLE, कैटल, जैसे माल मवेशी होते हैं, डोर डंगर होते हैं, कैटल। तो उसूली तौर पे इसको ऐसे लिखना चाहिए कैटल, 2 सिलेबल है, लेकिन अब इसमें से ये हम ख़त्म करेंगे क्योंकि आगे एल आ रहा है। एल को कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट, इसको हम कहते हैं लेटरल साउंड। ओके, तो अब ये मैंने यहाँ लिखा है कैटल, ये देखें कैटल, ये लिखा हुआ है कैटल। अब आपको देखें ये कॉन्सोनेंट, ये वावल, फिर ये कॉन्सोनेंट, और ये आगे फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसका वावल किधर गया? ये असल में ये जो आखिरी एल है यही आपका वो यहाँ पे वावल साउंड दे रहा है बीच में। तो ये पढ़ा जाएगा कैटल, तेज़ी में हम पढ़ेंगे कैटल, कैटल। ओके, कैटल। इसी तरह आप ये लफ्ज़ देखते जाएं, एग्जांपल में दे रहा हूँ, रेसल, WRESTLE, रेसल। तो अब इसको देखें उसूली तौर पे ऐसा होना चाहिए रेसल, रेसल, लेकिन अब यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आगे एल आ रहा है। एल को हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे रेसल, रेसल। ओके जी, अब हम आते हैं तो कुछ और एग्जांपल करते हैं, जल्दी से एन की एग्जांपल करते हैं ताकि ये वीडियो का साइज ना बढ़ जाए। और दूसरा पेज किधर है? जस्ट मिनट, ये देखें। अब ये लफ्ज़ है बटन, BUTTON, बटन। देखें अब ऐसे पढ़ा, अगर इसको बाज़ाहिर देखें तो 2 दफ़ा हमारा जो पफ फेयर है या मुंह से चेस्ट पल्स है वो निकलेगी। देखें बटन, बटन। ओके, बटन, लेकिन इसको मैंने यहाँ ट्रांसक्राइब किया है, यानी ये जिस तरह बोल रहे हैं इस तरह होगा बटन, यहाँ पे सिलेबल है, स्ट्रेस मार्क है, बटन, बटन। लेकिन अब इसको हम नहीं बोलेंगे क्योंकि एन जो है सिलेबिक कॉन्सोनेंट है, सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ऐसा कॉन्सोनेंट जो हमें सिलेबल देता है। तो अब ऐसे पढ़ा जाएगा इसको बटन। ये थोड़ा ब्लर है, इसको मैं लिखता हूँ आपके लिए, ऐसे देखें, ये देखें, ये और ये एन डाला, एन का मतलब है ये सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है, छोटा सा इसके नीचे वर्टिकल कैरेट या निशान डाल दें। अब इसको पढ़ेंगे बटन, यानी लदा नज़र नहीं आना चाहिए, बटन इस तरह नहीं नज़र आना चाहिए, इसे तेज़ी में पढ़ेंगे बटन, बटन ऑफ योर शर्ट, बटन, वन ऑफ योर बटन्स इज़ नॉट इन प्लेस, बटन। ओके, बटन, टन, टन, बटन। तो अब आपको ये कोई पूछे कि ये कितने सिलेबल हैं, तो आप कहेंगे जी ये कॉन्सोनेंट है, ये वावल है, ये तो एक सिलेबल हो गया यहाँ पे। तो दूसरा वो कहेगा, कोई पूछ सकता है ये तो दोनों कॉन्सोनेंट है, तो सिलेबल के लिए वावल होना चाहिए, वावल तो इसके अंदर है नहीं है, तो आप कहेंगे इसके पीछे वावल लगा हुआ है शवा, जिसको हमने हटा दिया है। क्यों हटा दिया? इसलिए कि ये एन जो है ये ख़ुद सिलेबल का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हम ये आप कहेंगे इसके अंदर एक छुपा हुआ वावल है, वो यहाँ पे लगेगा तब ये सिलेबल बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए ये एन जो है इट इज़ नोन एज
सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ठीक है। आर जो होता है उसके एग्जांपल कम हैं, जैसे ये लफ्ज़ है हिस्ट्री, ये देखें हिस्ट्री, अब ये लफ्ज़ है हिस्ट्री, हिस्टरी, बज़ाहिर ऐसा लगता है तीन होने चाहिए, हिस्टोरी, लेकिन इस आर से पहले ये शवा ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। इसको बजाय इस तरह पढ़ने के देखें हिस्टोरी, जैसे लगता है तीन सिलेबल है ये तीन सिलेबल है, लेकिन इसको ये जो है ना, इसको लग से नहीं पढ़ेंगे, टा करके नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री, इसको जोड़ देंगे हम। ये देखिए अभी यहाँ बुला रहा है, मैं इसको फिर लिखता हूँ हिस्टरी। अब आपको आइडिया हो गया होगा इस आर के पीछे एक वावल है, ये तो क्लियर वावल है हिस, और ये आखिरी भी क्लियर वावल है हिस्टरी, यानी ये एक वावल था हिस्टरी, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे शफा को ख़त्म कर दिया, तो अब इसको एक ही वावल पढ़ा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। तो ये इतना कॉमन नहीं है, ये ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में आर नहीं आता। तो ब्रिटिश इंग्लिश में दो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक ये साउंड है और एक ये साउंड है। तो ये जहाँ भी आएंगे उनके पीछे वावल नहीं होगा, लेकिन ये वावल का रोल अदा कर रहे होंगे, इसको हम कहते हैं सिलेबिक कॉन्सोनेंट। आपकी जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है फोनोलॉजी, उसके अंदर भी एंट्री पढ़ लें, एक होगी। इसी तरह आप पीटर रोक की जो बुक है, जो मैंने आपको PDF भेजी हुई है, इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अ प्रैक्टिकल कोर्स, पीटर रोक, ये किताब भी जो है आपके पास है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश की है, ये PDF है, इसको आप ट्रेस करें, इसके अंदर होगा सिलेबिक कॉन्सोनेंट, ये पढ़ें। और जो फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, वो भी आपके पास है, वो भी आप पढ़ें, ठीक है। तो होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा इस शॉर्ट वीडियो में कि सिलेबिक कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो फिर मैं कभी आराम से भी वीडियो इसके ऊपर कर सकता हूँ, अगर टाइम मिला तो बाकायदा एक वीडियो करेंगे इंग्लिश में, बिकॉज some of my listeners they belong to other countries and they want me to talk in English so that they can capture whatever I'm saying. But right now I just recorded this lecture for my students studying in Government Degree College of Elia. So this was in Urdu. Even if I talk in English, I know that students usually can get whenever we talk in English, but sometime it is easy to explain things in students' mother tongue or students' national language. That's why I switched over to Urdu. Otherwise, it was okay if I had talked in English as well. Thank you very much.